हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आप सभी का और एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज हमारा झारखंड जीके का 22वां नंबर का मॉक टेस्ट होने जा रहा है। रेगुलर दोस्तों हम आप लोग का करने वाले हैं 30 नंबर तक का मॉक टेस्ट। एंड उसके बाद दोस्तों आप लोग का इसी चैनल पर मैराथन और महामराथन का क्लास जो है बहुत ही जल्द देखने मिलेगा। तो जो लोग भी दोस्तों चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, क्योंकि यहाँ से दोस्तों आप लोग को रेगुलर वीडियो प्रोवाइड होता रहेगा। ठीक है। और आज की इस वीडियो में दोस्तों आप लोग को कुछ स्पेशल चीज देखने मिलेगा। जैसे दोस्तों आप लोग का क्वेश्चन पूछा जाएगा वैसे टाइप का पेपर आज मैं आप लोग के लिए स्पेशल रूप से बनाया है। ठीक है। तो पहला नंबर का सवाल पे आते हैं। पहला नंबर का सवाल है कि मुगल काल में झारखंड का क्षेत्र किस नाम से जाना जाता था। ऑप्शन में है सुकरा, कुकरा, आठवी एंड अरण्या। राइट आंसर हो जाएगा इस सवाल का दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी मुगल काल में झारखंड का क्षेत्र कुकरा के नाम से जाना जाता था। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में सवाल है कि किस स्थल से प्राप्त शिलालेख से प्रमाणित होता है कि 9वीं शताब्दी में छोटानागपुर के आसपास के क्षेत्रों में गुर्जर प्रतिहारों का प्रसार हो चुका था। ऑप्शन में है ईटखोरी, धनबाद, सिंहभूम एंड पलामू। दोस्तों, इस क्षेत्र का नाम क्या हो जाएगा? इस क्षेत्र का नाम है आप लोग का ईटखोरी। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। 3 नंबर में सवाल है कि सिंदरी में उर्वरक संयंत्र की स्थापना के लिए सबसे उपयुक्त कारण निम्न में से कौन है? ऑप्शन में है कोयले तथा कोक की स्थानीय प्राप्ति। ऑप्शन बी में है समीप से ही दामोदर नदी से जल की प्राप्ति। सीमा प्लोकाई के सल्फेट संयंत्र के लिए राजस्थान के जोधपुर एवं बीकानेर से जिप्सम की प्राप्ति। एंड डी में है दोस्तों उपयुक्त सभी। आंसर हो जाएगा इस सवाल का दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में सवाल है कि निम्न में से कौन सा खेल झारखंड के जनजातीय क्षेत्रों में अधिक पॉपुलर यानी अधिक लोकप्रिय हुआ है? ऑप्शन में है क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी एंड तीरंदाजी। आंसर हो जाएगा इस सवाल का ऑप्शन नंबर सी, यानी हॉकी, जो कि दोस्तों झारखंड के जनजातीय क्षेत्र में अधिक से अधिक लोकप्रिय हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। 5 नंबर में सवाल है कि भारतीय लॉ अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन में है ओरमांझी में, नामकुम में, मुरी में एंड हटिया में। आंसर हो जाएगा इस सवाल का दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी नामकुम में। तो भारतीय लॉ अनुसंधान संस्थान कहाँ है? ये झारखंड के नामकुम में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। 6 नंबर में सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारखाना झारखंड में स्थापित अपने स्थान से सुमेलित नहीं है? भारत सरकार द्वारा संचालित सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग, और ये वाला दोस्तों आप लोग का स्थान दिया हुआ है। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड घाटशिला में है। उसके बाद आप लोग का है इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी धनबाद, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड धनबाद एंड हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये आप लोग का रांची। तो आप लोग को यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन में क्या पूछा है? क्वेश्चन में आप लोग का सुमेलित नहीं है पूछा है। आंसर आप लोग का कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी, जो कि दोस्तों धनबाद में स्थापित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। 7 नंबर में सवाल है कि पट्स यानी PATS किस तरह की स्थलाकृति है? ऑप्शन में है बाढ़ की विशेष आकृति, जलोढ़ पंख क्षेत्र, लैटराइट मिट्टी का क्षेत्र एंड सपाट चोटी के पठार। आंसर हो जाएगा इस सवाल का ऑप्शन नंबर डी, यानी सपाट चोटी के पठार। ये दोस्तों क्या है? पार्श्व क्षेत्र की स्थलाकृति है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। 8 नंबर में सवाल है कि झारखंड क्षेत्र में मुस्लिम शासकों के प्रवेश का मार्ग सर्वप्रथम निम्न में से किसने प्रशस्त किया? ऑप्शन में है अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, और आगे का ऑप्शन आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे आप लोग का दो है, फिरोज शाह तुगलक एंड शेरशाह सूरी। तो इस सवाल का आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर डी, यानी शेरशाह सूरी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। 9 नंबर में सवाल है कि भारत छोड़ो आंदोलन की सबसे अंतिम घटना झारखंड में निम्न में से कौन सी थी? हजारीबाग जेल से जयप्रकाश नारायण का निकल भागना। ऑप्शन बी में है 22 अगस्त 1943 को वाचस्पति त्रिपाठी की गिरफ्तारी। सी में आप लोग का दोनों है एंड डी में आप लोग का इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा इस सवाल का दोस्तों कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, यानी 22 अगस्त 1943 को वाचस्पति त्रिपाठी की गिरफ्तारी। ये दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन की सबसे अंतिम घटना है झारखंड में। ठीक। क्वेश्चन नंबर 10 नंबर में सवाल है कि झारखंड में जूट के समान, याद रखिएगा, जूट के समान उत्पादित होने वाली रेशेदार फसल कौन सी है? बहुत ही आप लोग का इंपॉर्टेंट सवाल ये बन रहा है। ऑप्शन में है मेस्टा, पटसन, सनई एंड नॉन ऑफ दीज। आंसर हो जाएगा इस सवाल का ऑप्शन में पहला, यानी मेस्टा, जो कि दोस्तों जूट के भांति होता है। ठीक है। तो ये भी आप लोग का क्या है? एक रेशेदार फसल का नाम।
अगला सवाल पे आते हैं। अगला आप लोग का है कि जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में यानी झारखंड प्रदेश में कुल कृषकों की संख्या है, यानी कुल कितना किसान की संख्या है। दोस्तों इस सवाल का आंसर हो जाएगा आप लोग का 20,01,362, जो दोस्तों 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार है झारखंड में कृषकों की संख्या। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 में सवाल है कि वन स्थिति रिपोर्ट 2011 के अनुसार झारखंड का सर्वाधिक वनाच्छादित क्षेत्रफल वाला जिला निम्न में से कौन है। पश्चिमी सिंहभूम, पलामू, हजारीबाग एंड गिरिडीह। आंसर हो जाएगा इस सवाल का दोस्तों ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर आप लोग का पहला यानी पश्चिमी सिंहभूम। क्वेश्चन नंबर 13 जो कि दोस्तों आप लोग का ये वाला है। तो सवाल में है कि निम्न में से किस उद्यान में अनेकों प्रकार के जड़ी बूटियों और पौधों को संरक्षित किया गया है। जवाहरलाल जैविक उद्यान, सृष्टि उद्यान, बिरसा भगवान बायोलॉजिकल उद्यान एंड नन ऑफ दीज। आंसर हो जाएगा इस सवाल का दोस्तों कौन सा, ऑप्शन नंबर बी यानी सृष्टि उद्यान। अब 14 नंबर वाला आप लोग को मिलान करना है, और मिलान में क्या लिखा है कि स्तंभ 1 और स्तंभ 2 को मिलाते हुए नीचे दिए गए कूट से अपने उत्तर का चयन करें। देखिए यहाँ पर स्तंभ 1 में आप लोग का उद्योग दिया हुआ है और स्तंभ 2 में आप लोग का है जिले का नाम। तो चलिए मिलान करते हैं दोस्तों। पहला आप लोग का क्या है, एल्यूमिनियम, ठीक है। उसके बाद आप लोग का तांबा, जस्ता, बारूद यानी विस्फोटक, ठीक। तो यहाँ से मिलाते हैं दोस्तों, ये आप लोग का ये वाला हो जाएगा, ठीक। उसके बाद आप लोग का तांबा कहाँ हो जाएगा दोस्तों, तांबा आप लोग का कहाँ हो जाएगा, ये आप लोग का हो जाएगा पूर्वी सिंहभूम। और उसके बाद दोस्तों आप लोग देख सकते हैं जस्ता आप लोग का कहाँ पे हो जाएगा, जस्ता आप लोग का हो जाएगा दोस्तों धनबाद, और एल्यूमिनियम आप लोग का हो जाएगा रांची, ठीक। यानी ए का हो जाएगा 2, बी का 4, सी का आप लोग का कौन सा हो जाएगा दोस्तों 1 एंड डी का आप लोग का हो जाएगा 3, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। आगे आप लोग का यहाँ से है 15 नंबर का सवाल, और ये वाला आप लोग ऑप्शन को देख सकते हैं। पहला ही ऑप्शन आप लोग का जो है यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। ए का 2 है, बी का 4, सी का 1 एंड डी का 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। 15 में आप लोग का क्या सवाल है दोस्तों, चलिए देखते हैं। तो सवाल में है कि प्रदेश में प्रारंभ की गई हाथी परियोजना यानी प्रोजेक्ट एलिफेंट का विस्तार कितने जिलों में है, ठीक है। ऑप्शन में है 3 जिलों में, 4 जिलों में, 5 जिलों में एंड 6 जिलों में। दोस्तों इस सवाल का राइट ऑप्शन यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आप लोग का पहला यानी 3, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 में आप लोग का सवाल है कि वामपंथी विचारधारा के एम एन राय ने 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना कहाँ की। ऑप्शन में है रामगढ़ में, रांची में, जमशेदपुर में एंड सिंहभूम में। दोस्तों इस सवाल का राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला यानी रामगढ़ में। तो रामगढ़ में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना की गई, और ये किसके द्वारा किया गया था, एम एन राय के द्वारा। कितना ईस्वी में किया गया था, 1940 में, ठीक है। ये सारे के सारे पॉइंट दोस्तों आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। झारखंड प्रदेश के कहाँ स्थित जंगलों के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पहले सफेद हाथी पाए जाते थे। ऑप्शन में है पलामू, रांची, सिंहभूम एंड हजारीबाग। राइट आंसर हो जाएगा इस सवाल का दोस्तों ऑप्शन नंबर आप लोग का पहला यानी पलामू, जहां पर दोस्तों सफेद हाथी पाए जाते थे। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। 18 नंबर में सवाल है कि राजमहल पहाड़ियों में स्थित दामिनेको यानी किस जनजाति वर्ग का निवास है। ऑप्शन में है संथाल, असुर, बिरहोर एंड हो। राइट आंसर हो जाएगा इस सवाल का दोस्तों ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर ए यानी संथाल। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 में आप लोग का सवाल है कि हलधर कृषक यानी स्थायी कृषक समूह के अंतर्गत निम्न में से कौन कौन सी जनजातियां शामिल है। ऑप्शन में है संथाल, मुंडा एवं उरांव, हो एंड उपयुक्त सभी। आंसर हो जाएगा इस सवाल का दोस्तों कौन सा, ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर डी यानी उपयुक्त सभी। तो हलधर कृषक समूह के अंतर्गत निम्न में से कौन कौन सी जातियां आते हैं दोस्तों, तो याद रखिएगा संथाल आते हैं, मुंडा उरांव आते हैं एंड हो आते हैं। आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर डी यानी उपयुक्त सभी। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। पलामू पर रक्सैलों का काफी लंबे समय तक शासन रहा। रक्सैल किसके द्वारा अपदस्थ किए गए, यानी किसके द्वारा वह हारे गए। ऑप्शन में है चेरो, खरवार, गोंड एंड नन ऑफ दीज। आंसर हो जाएगा इस सवाल का दोस्तों कौन सा, ऑप्शन नंबर आप लोग का पहला यानी चेरो। तो रक्सैल जो है दोस्तों किसके द्वारा अपदस्थ किए गए, तो याद रखिएगा चेरो के द्वारा अपदस्थ किए गए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं।
21 में सवाल है आप लोग का कि हजारीबाग स्थित संत कोलंबस कॉलेज में किस क्रांतिकारी छात्र को हजारीबाग का जतिन बाघा, ठीक है, याद रखिएगा इस नाम को हजारीबाग का जतिन बाघा कहा जाता था। ऑप्शन में है अविनाश चंद्र बनर्जी, राम विनोद सिंह, इंदु भूषण राय एंड निर्मल चंद्र बनर्जी। आंसर हो जाएगा इस सवाल का दोस्तों ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर बी यानी राम विनोद सिंह, जिसका उपनाम क्या है दोस्तों, याद रखिएगा हजारीबाग का जतिन बाघा के नाम से भी इसको जाना जाता था। ठीक, चलिए 21 तक हो गया। अब आते हैं 22 पर। 22 में आप लोग का सवाल है कि झारखंड का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत है। ऑप्शन में है 5.3%, 3.5%, 2.42% एंड 4.52%। आंसर हो जाएगा इस सवाल का दोस्तों कौन सा, ऑप्शन नंबर सी यानी 2.42%। ठीक, क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। 23 में सवाल है कि छोटानागपुर के प्रथम क्रांतिकारी निम्न में से कौन थे जिन्हें पकड़ने के लिए अंग्रेज सरकार को 1000 रुपये इनाम की घोषणा करनी पड़ी। बहुत ही आप लोग का इंपॉर्टेंट सवाल ये बन रहा है क्वेश्चन नंबर 23। ठीक है, ऑप्शन में आप लोग का है, ऑप्शन में क्या क्या है दोस्तों, चलिए देख लेते हैं। बुधू भगत है, बिरसा मुंडा, तिलका मांझी एंड पांडे गणपत राय। तो दोस्तों इस सवाल का आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन में पहला यानी बुधू भगत, ठीक है, जिसको पकड़ने के लिए 1000 रुपये का इनाम घोषित कर दिया गया था। ठीक है, और ये किसके द्वारा किया गया था दोस्तों, अंग्रेज सरकार के द्वारा। और इसको भी आप लोग याद रखिएगा, इसको भी पकड़ने के लिए दोस्तों 500 रुपये का इनाम रखा गया था, और ये इनाम भी दोस्तों अंग्रेजों के द्वारा रखा गया था। क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस जनजाति का अस्तित्व केवल झारखंड में है, यानी केवल झारखंड में ही वो जनजाति पाई जाती है, ऐसा कौन सा जनजाति है। ऑप्शन में खड़िया, हो, मुंडा एंड बिरजिया। दोस्तों इस सवाल का आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर सी यानी मुंडा, जिसका अस्तित्व केवल झारखंड राज्य में ही सीमित है। क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं। 25 में सवाल है कि स्तंभ 1 और स्तंभ 2 को मिलाते हुए नीचे के कोटों से अपना उत्तर का चयन करें। स्तंभ 1 में आप लोग का स्टेडियम का नाम है, स्तंभ 2 में आप लोग का अवस्थिति यानी जिले का नाम है। ऑप्शन में आप लोग का है यहाँ पर कीनन, डिगवा डी, जयपाल सिंह एंड कुमार मंगलम। दोस्तों इस सवाल का आंसर आप लोग का कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, यानी यहाँ पर देख सकते हैं ये वाला मिल रहा है। ए का 4 है, बी का 3, सी का 1 और डी का 2। ठीक, आप लोग देख सकते हैं दोस्तों किनन स्टेडियम कहाँ पे है, ये आप लोग का पूर्वी सिंहभूम में पड़ता है। बी में आप लोग का क्या है दोस्तों 3 यानी डिगवाड़ी आप लोग का धनबाद में पड़ता है। और सी में आप लोग का 1 है यानी जयपाल सिंह स्टेडियम, ये आप लोग का रांची में पड़ता है। और डी में आप लोग का है दोस्तों कुमार मंगलम, जो कि दोस्तों बोकारो में स्थित है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं। 26 में सवाल है कि कैसल ओवर ग्रेव्स के लेखक निम्न में से कौन है। डॉक्टर देव कुमार धान, ऑप्शन बी में है विक्टर दास, सी में है डॉक्टर रामदयाल मुंडा एंड डी में है शिबू सोरेन। याद रखिएगा इस सवाल का आंसर आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी विक्टर दास। और नाम क्या है दोस्तों, कैंसल ओवर ग्रेव्स। ठीक है, तो इसके लेखक कौन है, याद रखिएगा विक्टर दास। क्वेश्चन नंबर 27। कनिष्क यानी कुषाण वंश काल के सिक्के निम्न में से किस जिले से प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन में है धनबाद, रांची, गिरिडीह एंड धनबाद। आंसर हो जाएगा इस सवाल का दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी रांची। क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं। 28 में सवाल है कि जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार झारखंड के प्रथम 3 बड़े नगरों का क्रम निम्न में से कौन सा सही है। धनबाद बोकारो रांची, जमशेदपुर धनबाद रांची, रांची धनबाद जमशेदपुर एंड धनबाद जमशेदपुर रांची। आंसर हो जाएगा इस सवाल का दोस्तों ऑप्शन नंबर आप लोग का बी यानी जमशेदपुर धनबाद और रांची। ये दोस्तों बड़े नगरों का क्रम है, यानी छोटे से लेकर ये बड़ा के क्रम में है, आरोही क्रम में इसको सजाया गया। ठीक है, तो 3 बड़ा नगर कौन कौन सा हो जाएगा। पहला नंबर में आप लोग का आता है दोस्तों जमशेदपुर, दूसरा में आता है धनबाद और तीसरा जो कि सबसे बड़ा है ये आप लोग का रांची हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 में आप लोग का सवाल है कि झारखंड हाई कोर्ट नियमावली 2001 यानी झारखंड हाई कोर्ट 2001 के अनुसार उच्च न्यायालय में प्रैक्टिस के लिए, आगे का सवाल मैं आप लोग को बोल देता हूं, उच्च न्यायालय में प्रैक्टिस के लिए अभिवक्ताओं को न्यायालय से कितनी दूरी पर कार्यालय स्थापित करने का प्रावधान है।
इसका एक क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा आप लोग का 15 किलोमीटर। ठीक, तो आई थिंक दोस्तों आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो इस चैनल को आप लोग जितना हो सके दोस्तों सपोर्ट कीजिए। चैनल पर अगर कोई पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।